मॉर्निंग बच्चों, अवर टुडेज लेक्चर इज अटैक ऑफ द महमूद गजनवी। बच्चों, हम लोगों ने अरेबियन इन्वेजन तक पढ़ लिया था। अब हम लोग महमूद गजनवी के अटैक के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में और भारत की उसमें क्या कंडीशंस थी, क्या उसके प्रभाव पड़े भारत पर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हेडिंग डालिए अटैक ऑफ महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनवी का आक्रमण। स्टार्टिंग फ्रॉम द 1000 AD, महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स। 1000 ईस्वी से प्रारंभ करके 1027 ईस्वी तक लगभग 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर करे। ही वॉज टर्क रूलर इन ही अटैक्ड इंडिया ड्यू टू मैनी रीजन्स। ये एक तुर्की आक्रमणकारी था और कई कारणों से उसने भारत पर आक्रमण किए। पहला, ड्यू टू प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया, भारत की समृद्धता के कारण। टू डिस्ट्रॉय द हिंदू रूलर्स, भारतीय हिंदू राजाओं को समाप्त करने के लिए। टू रीस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ इस्लाम एंड द एक्सपैंड ऑफ द रिलीजन, जो इस्लाम का एक महत्व है, एक उसको स्थापित करने के लिए और धर्म का प्रसार करने के लिए। और नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। सो दीज ऑल 4 रीजन्स आर very important for the attack of Mahmud Ghaznavi. These same 4 reasons are common with the Mahmud Ghori also. तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी 100-200 साल इस्लाम को आए हुए हैं, इसलिए नेचुरली वो अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए और साथ साथ टेरिटरीज़ भी चाहिए, इसलिए वो अपने एक्सपेंशन में टेरिटरीज़ को ऐड करते हैं, धन चाहिए ही सही। तो इन सभी कारणों से भारत पर अटैक्स हो रहे हैं। कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, भारत की उस समय की स्थिति। इंडिया वॉज डिवाइडेड पॉलिटिकली एट दैट टाइम, वो राजनीतिक रूप से विभक्त थी। नंबर 1, मुल्तान एंड सिंध स्टिल अंडर द रूल ऑफ द अरब्स। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अरब इन्वेजन हुआ था, उसके कुछ रूलर्स अभी भी वो मुल्तान और सिंध का पार्ट जो उन्होंने जीता हुआ था उस पर काबिज थे। जब तुर्कियों के अटैक अरब पर हुए तो उन्होंने वहाँ पर अपनी टेरिटरी बसा ली, अरबियों को वहाँ से हटा करके टर्की डायनेस्टी चालू हो गई। जब टर्की डायनेस्टी चालू हो गई तो चूँकि इधर सिंध और मुल्तान तक अरबों का अधिकार था, तो ऑटोमेटिकली वो अधिकार जो था तुर्कियों के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया। जयपाल, who was from the Hindu Shahi dynasty, was ruling on the western part of the Punjab, which was still not under the rule of the Arabs. जो हिस्सा अभी वेस्टर्न पार्ट जो था पंजाब का, ईस्टर्न पार्ट तो सिंध मुल्तान उधर चला गया, जो वेस्टर्न पार्ट है वो अभी जो है हिंदू शाही वंश के जयपाल के पास था उस समय, जबकि महमूद गजनवी अटैक करने वाला है। इन द कश्मीर, ब्राह्मण डायनेस्टी वॉज रूलिंग। कश्मीर में ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश चल रहा था, जिसमें रानी दिद्दा वहाँ पे शासन कर रही थी। कन्नौज वॉज अंडर वीक प्रतिहार रूलर्स, जो कन्नौज था वो कमज़ोर प्रतिहार शासकों के पास था। इन बंगाल, महिपाल फर्स्ट वॉज रूलिंग बट ही वॉज ऑल्सो वेरी वीक। तो बंगाल में महिपाल प्रथम का शासन था और वो भी जो था वो एक कमज़ोर शासक था। गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड वर फ्री, ये स्वतंत्र थे। इन साउथ लेटर चालुक्य एंड चोल डायनेस्टी वर रूलिंग देयर विच वर नॉट इंटरेस्टेड इन द नॉर्थ इंडियन अफेयर्स। वहाँ पर उत्तर चालुक्य, मतलब चालुक्य वंश के बाद जो उत्तर चालुक्य हुए, परिवर्ती चालुक्य हुए, वो और चोल डायनेस्टी वर रूलिंग एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उत्तर भारत में कौन आक्रमण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। So, weak political conditions and solid economical conditions were inviting the Turk invaders. जो हमारी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति थी और समृद्ध आर्थिक स्थिति थी, वह तुर्कियों को इन्विटेशन या आमंत्रण दे रही थी। Now attack on the India. First time he attacked when Jaipal is on Jaipal in 1000 AD. 1000 ईस्वी में उसने सबसे पहले जयपाल पर आक्रमण किया। ही अगेन अटैक्टेड ऑन जयपाल इन 1001 AD एंड डिफीटेड एंड लूटेड दैट टेरिटरी। 1000 वाले युद्ध में तो वो हार गया, लेकिन 1001 में उसने फिर से युद्ध किया, जयपाल को हरा लिया कुछ समय के लिए और लूट करके वापस चला गया। जब वो वापस चला जाता था देन अगेन हिंदू शाही डायनेस्टी उसको वो कर लेती थी, उसको पूरी तरीके से कंकर नहीं किया था, बट अगेन एंड अगेन जो वॉर्स थे वो लोग करते रहे। और टिल 1020 AD महमूद गजनवी डिड सेवरल वॉर्स विद द हिंदू शाही डायनेस्टी एंड फाइनली कैप्चर्ड। और 1020 ईस्वी तक वो एक तरीके से भारत का डोर था, रास्ता था,
और हमें इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि 20 वर्ष तो किसी तरह हिंदुसाई डायनेस्टी ने उन लोगों को रोक करके रखा, बट फाइनली इन 1020 AD उन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया और पंजाब उनके पास चला गया। इन द वेरियस अटैक्स ही लूटेड अलवर, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन एटसेट्रा। अब वो अंदर आने लगे क्योंकि वो दरवाज़ा खुल गया, तो उन लोगों ने अलवर, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन इन सब पर लूटने का काम। यहाँ अटैक हो रहा है, लूट हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। द किंग ऑफ द बुंदेलखंड विद्याधर एसोसिएटेड सम किंग्स अगेंस्ट महमूद गजनवी, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल ट्रायल अगेंस्ट हिम। एक कोशिश करी विद्याधर जो कि बुंदेलखंड के शासक थे, चंदेल शासक, और इन्होंने एसोसिएट किया कुछ आसपास के राजाओं को कि हमको मिल जाना चाहिए, नहीं तो ये आक्रमणकारी अंदर आएगा तो हमें भी लूटेगा। ये एसोसिएटेड, बट महमूद गजनवी की आर्मी के सामने इनका एसोसिएशन पहले ही अंदर से वीक था, आपसी दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी, सो ये जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। On 1026, he attacked on Somnath temple. In this war, so many common people, including soldiers, were died. He broke the shivling and taken away to the stairs of the Jama Mosque. तो 1026 का फेमस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सभी लोग जानते हैं जिसको वैसा 1026 वाला सोमनाथ का आक्रमण हुआ, और इसमें सोल्जर्स तो मरते ही थे, पहली बार कॉमन पीपल ने भी फाइट की थी धर्म के कारण, और लगभग मोर देन 50,000 लोग इसमें मारे गए थे। और एट लास्ट उसने लूटा और शिवलिंग को तोड़ करके जामा मस्जिद, जो कि वहाँ काबा वाली जामा मस्जिद है, उसमें उसको सीढ़ियों पर लगवाया। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक अ जाट मिसगाइडेड हिम टू गिव द राइट पाथ ऑफ रिटर्न। उसको रास्ते बहुत अच्छे से पता नहीं थे, तो जब वो लूट के यहाँ से जा रहा था तो जाट कम्युनिटी के किसी व्यक्ति ने उसको गलत रास्ता जानबूझ करके बताया, जिससे कि वो परेशान होकर के अपने नेटिव प्लेस तक पहुँचे, और ऐसा हुआ भी सही। इस बात को सजा देने के लिए he came back in 1027 and give punishment to that Jat community. This was the last war. 1027 ईस्वी में उन लोगों को सबक सिखाने के लिए वो एक बार फिर भारत में आया, और ये उसका आखिरी अटैक था। जाट कम्युनिटी को तो उसने सबक सिखाया, बट येस, इट वॉज हिज लास्ट अटैक। हिज अटैक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रिजल्ट की दृष्टि से, यदि परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो उसके अटैक्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि he not only looted the northwest but also he entered in the India and looted many parts. देखिए, उत्तर पश्चिम भारत तक आकर के चले जाने वाले मोहम्मद बिन कासिम टाइप के अरब इन्वेजन थे, बट नाउ ही एंटर्ड इनसाइड द इंडिया, और वो भारत में घुस चुका है, और भारत में घुसने के साथ वो इंटरनल पार्ट्स को, भले वो वेस्ट के ही पार्ट है, नॉर्थ के ही पार्ट है, लेकिन उनको लूट रहा है और जा रहा है। फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 150 years इंडिया वॉज saved with these type of attacks, but Indian rulers not make a solid plan against them. देखिए, अगले 150 साल तक अगला युद्ध नहीं होता। मोहम्मद गोरी आता है तो लगभग 150 साल का समय मिलता है, लेकिन भारत के शासक किसी भी प्रकार का ऐसा प्लानिंग नहीं करते, नियोजन नहीं करते कि इन अटैक से बचा जा सके। एंड that's why in 1175 महमूद गौरी अटैक्टेड, और इसीलिए महमूद गौरी को भी संभावनाएं लगती हैं भारत में, तो वो भी अटैक करता है, एंड द न्यू एरा ऑफ सल्तनत डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पीरियड। सो दिस इज़ द अटैक ऑफ महमूद गजनवी। बच्चों, इसको सुन करके, आप लोग पढ़ करके, सुन करके आपके नोट्स बनाते जाइएगा। डोंट वेट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, इट इज़ नॉट सर्टेन फॉर द दिस ईयर, एटलीस्ट 2020 में हमें नहीं लग पा रहा है अभी फ़िलहाल कि हम कोई भी क्लासेस चला पाएंगे। सो गुड डे and be safe, be at home. Thank you.